क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना डरे इतने बड़े रिस्क कैसे ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटे छोटे रिस्क से भी डरते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी सोच है जो कुछ लोगों को बिना डरे लाइफ में बड़े कदम उठाने की हिम्मत देती है, और वो भी बिना हेजिटेशन के, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या रिस्क लेना कोई इनबिल्ट टैलेंट है, या फिर ये एक माइंडसेट है जो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है? रिस्क यानी जोखिम, ये लाइफ का वो हिस्सा है जो हर कदम पर हमें टेस्ट करता है। हम चाहें या ना चाहें, हमें हर मोड़ पर इसे फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि रिस्क लेना कब और कैसे सही होता है? इसका सही तरीका क्या है? क्या ये सब सिर्फ लक या किस्मत पर डिपेंड करता है, या फिर रिस्क लेने के पीछे भी कोई साइंटिफिक लॉजिक होता है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस बिना डरे ले सकते हैं? आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो रिस्क लेने के पीछे छिपी साइंस को रिवील करती है। द आर्ट ऑफ रिस्क एक बुक से ज्यादा एक रास्ता है, एक माइंडसेट जो हमें डर पर कंट्रोल करना, स्मार्ट रिस्क लेना और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पाने की स्किल सिखाता है। रिस्क टेकिंग एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप करियर में ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो, लेकिन रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, अननेसेसरी लिया गया रिस्क सही नहीं होता। स्मार्ट रिस्क लेने में और अननेसेसरी रिस्क लेने में बहुत फर्क होता है। इस बुक में बताया गया है कि हमारे दिमाग में एक ऐसा सिस्टम होता है जो डर और करेज के बीच डिसीजन लेता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डर कर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम सही समय पर सही रिस्क लें? क्या हमारे सोचने का तरीका, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हमारी पर्सनालिटी इस पर असर डालती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? इस बुक की सबसे बड़ी सीख ये है कि डर वहीं रुकता है जो हर बड़े रिस्क और नए सफर के रास्ते में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा होता है। लेकिन सच ये है कि असली सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स यानी रिस्क लेने वाले वो नहीं होते जो कभी डर न महसूस करें, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को समझकर उसे मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क लेने का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें। इसका मीनिंग है अपने डर को समझना, अपने गोल्स को क्लियर करना और फिर स्मार्ट प्लान के साथ रिस्क को हैंडल करना। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं जो बिना डरे अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। कल तक रिस्क से डर लगता था, लेकिन आज हम द आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज को डीकोड करेंगे। आप जानेंगे कि रिस्क को कैसे स्मार्टली अपॉर्चुनिटीज में बदला जा सकता है। साथ ही सीखेंगे कि लाइफ के डर को कंट्रोल करके रियल सक्सेस अचीव की जा सकती है, और अपने अंदर रिस्क लेने का सही बैलेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो चलिए बिना देरी किए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं रिस्क लेने की असली कला को। हर बड़े सपने के पीछे एक बोल्ड स्टेप होता है। चैप्टर फर्स्ट, योर ब्रेन ऑन रिस्क। आपने नोटिस किया है, कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते, फिर चाहे वो करियर चेंज करने की बात हो या भीड़ के सामने बोलने की बात हो, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी रिस्क लेने में डरते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक छिपा है? इस चैप्टर में एक बहुत ही सरप्राइज कर देने वाली बात का जिक्र हुआ है। रिस्क लेना सिर्फ लक और बोल्डनेस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी और ब्रेन में नेचुरली डीपली वायर्ड होता है। जब भी हम किसी रिस्क में होते हैं, हमारा दिमाग तेजी से कैलकुलेशन करने लगता है। क्या ये रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इस काम को करने के रिजल्ट्स इफेक्टिव होंगे? क्या हम फेलियर को फेस कर पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर किसी का दिमाग रिस्क को एक ही तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं, और वहीं कुछ ज्यादा कॉन्शियस होते हैं जो हर चीज को ज्यादा सोच समझकर करते हैं।
वो रिस्क लेने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं, डिसीजन लेने में केयरफुल, अलर्ट और कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग नेचुरली रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ ज्यादा कॉन्शियस? ये चीज हमारे दिमाग में डीपली वायर्ड है। जब भी हम किसी रिस्क को फेस करते हैं, हमारा दिमाग 3 मेजर सिस्टम्स के कोऑर्डिनेशन से डिसीजंस लेता है: अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम। अमिगडाला हमारे डर और सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है। जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क दिखाई देता है तो ये हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल्स भेजता है। स्टॉप, ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। जब कोई स्टेज पर स्पीच देने वाला होता है और सामने हजारों लोग बैठे होते हैं, तब उसे अचानक घबराहट महसूस होती है और दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे अमिगडाला ही काम कर रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, कहानी अभी बाकी है। हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही होगा, तो ये अमिगडाला के डर को शांत करने की कोशिश करता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डोपामाइन सिस्टम। ये वही फील गुड केमिकल है जो हमारी खुशी और एक्साइटमेंट का इंजन बनाता है। ये हमारे दिमाग का वो पार्ट है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का एहसास कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो हमारा डोपामाइन सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल्स भेजता है। यस, ये एक्सपीरियंस मजेदार था, एक बार फिर से ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें उस थ्रिल में जिंदगी महसूस होती है। लेकिन यही डोपामाइन सिस्टम हमें कभी कभी गलत डिसीजंस लेने पर भी मजबूर कर सकता है। जब कोई इंसान एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखाता है, जैसे बहुत तेज ड्राइविंग करना, बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट कर देना या अननेसेसरी डेंजरस डिसीजंस लेना, तो इसका रीजन डोपामाइन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामाइन सेंसिटिव होते हैं और यही रीजन है कि वो बार बार हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, भले ही उसमें फेलियर का खतरा हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो सही टाइम पर सही रिस्क ले सके और अननेसेसरी रिस्क से सेव हो सके? यस, ये पॉसिबल है। अगर हम अपने दिमाग के इन 3 सिस्टम्स को अच्छे से समझ लें, तो हम अपने डर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने डोपामाइन सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क लेना कोई अचानक मिलने वाला टैलेंट नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग और बॉडी के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस का रिजल्ट होता है, जिसे हम समझकर मास्टर कर सकते हैं। जो लोग स्मार्टली रिस्क लेते हैं, वो लोग अपनी इंस्टिंक्ट यानी अंतर्ज्ञान, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करते हैं। वो बिना सोचे समझे ना तो रिस्क लेते हैं और ना ही किसी डर के कारण अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, तो खुद से एक क्वेश्चन जरूर करें कि क्या अमिगडाला मुझे डर की वजह से रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरह से समझ रहा है? और क्या डोपामाइन मुझे सही रिवॉर्ड की तरफ ले जा रहा है? अगर हम इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हम किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में अपने बिग ड्रीम्स को भी अचीव कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पॉसिबल है। बस हमें अपने दिमाग को सही तरह से समझने की जरूरत है। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फेयरलेसनेस। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग बिल्कुल नए सेक्टर्स या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में बिना ज़्यादा हेजिटेशन के करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हमें लगता है कि ये लोग मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और निडर हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या कुछ लोग बाय बर्थ फेयरलेस होते हैं यानी निडर होते हैं, या ये सिर्फ एक मिथ है? एक्चुअल में फेयरलेस नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। सच ये है कि हर इंसान डरता है, फिर वो चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना दिखे। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने डर को सही से मैनेज करना सीख जाते हैं और कुछ डर के आगे गिव अप कर देते हैं।
जब भी हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर ना दिखने वाली चिंता उभर जाती है, अजीब सी घबराहट पैदा हो जाती है, हमारी हार्ट बीट तेज होने लगती है और दिमाग कहता है रुक जाओ, ये डेंजरस हो सकता है। ये एमिग्डाला है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। ये सिस्टम लाखों सालों से हमारे अंदर मौजूद है और ये हमें हर तरह के डेंजर से बचाता है। लेकिन आज के टाइम में खतरा या कहीं डर सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का नहीं है, बल्कि हम कोई भी नया काम करने से डरते हैं। फिर चाहे वो लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हो, करियर का डिसीजन हो या कोई रिलेशनशिप हो, क्योंकि इनमें भी रिस्क होता है। लेकिन जब हम इस तरह के रिस्क को फेस करते हैं तब भी हमारा दिमाग वही सिंपल रिस्पॉन्स देता है जो किसी डेंजरस को देखकर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब डर नेचुरल है तो दुनिया के इतने बड़े रिस्क लेने वाले लोग कैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं? क्या उनको डर नहीं लगता? एक्चुअली रियल रिस्क लेने वाले लोग वो होते हैं जो डर के फील होने के बाद भी आगे बढ़ते हैं। वो अपने डर को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उसे समझकर एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसी डर को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, यानी अपनी ताकत बना लेते हैं। यही होता है रियल माइंडसेट शिफ्ट, जो एक नॉर्मल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान के बीच फर्क शो करता है। जब हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो हमें डर लगता है, और जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे भी डर लगता है कि उसकी सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो जाए। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो हमें ये बताता है कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही ग्रोथ की शुरुआत होती है। सेम चीज हमारे साथ भी होती है। जब हम कोई न्यू काम करते हैं तो हमें भी डर लगता है कि क्या होगा, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तभी हम द मिथ ऑफ फियरलेस की कैटेगरी से खुद को बाहर ला सकते हैं। जब हम डर को कम्प्लीटली समझ जाते हैं तो हम उसे अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है, जिससे हम गलत काम करने से खुद को रोक पाते हैं। डर हमें अलर्ट करता है, खतरे से बचना सिखाता है। डर हमें सोचने पर मजबूर करता है। ओवरऑल डर हमें बेहतर परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। लेकिन अगर ये डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमें प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, हमें सही डिसीजन लेने से रोक सकता है और हमारी लाइफ को लिमिटेड बना सकता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम कभी भी अपने डर को इग्नोर या दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। ये सोचने के बजाय कि मैं डर को कैसे खत्म करूं, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर सभी इस माइंडसेट के साथ लाइफ जीते हैं। वो डर को खत्म करने के पीछे नहीं भागते, बल्कि उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। सो नेक्स्ट टाइम किसी टफ सिचुएशन में आपको नर्वसनेस फील हो तो इसे वीकनेस ना समझें, क्योंकि ये एक सिग्नल है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस करना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी होने देना गलत बात है, क्योंकि फिर आप अपॉर्चुनिटीज को मिस करने लगते हैं। ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। फियरलेसनेस यानी निडर एक मिथ है, लेकिन फेयर मैनेजमेंट यानी डर को मैनेज करना एक आर्ट है। जब आप इस आर्ट को सीख जाते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने से नहीं रोक सकता। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। यही इस चैप्टर की सीख है। चैप्टर 3 द रिस्क लैडर। क्या आपने कभी सोचा है कि सेम सिचुएशन में लोगों के रिस्पॉन्स करने का तरीका इतना अलग क्यों होता है? कोई रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरता और कोई रिस्क के नाम से ही कांपने लगता है। सपोज 2 फ्रेंड्स एक साथ एक ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से एक तुरंत ड्राइंग बनाने लगता है, जबकि दूसरा अनकंफर्टेबल फील करता है और डर के कारण क्विट कर देता है। या 2 कॉलेज फ्रेंड्स को एक न्यू बिजनेस करने का चांस मिलता है। एक विदाउट हेजिटेशन इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाता है, क्योंकि वो डेली बिजनेस से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर रहा होता है, और दूसरा रिस्क के बारे में सुनते ही सोच कर ही परेशान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान का रिस्क लेने का लेवल अलग अलग होता है। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि ये एक लैडर यानी सीढ़ी की तरह काम करता है।
जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग बड़े रिस्क के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से खुद को दूर रखते हैं यानी रिस्क लेने से बचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है और फिर हम छोटे छोटे डिसीजंस में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए कोई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करने की कोशिश कर रहा है। पहले वो थोड़ी स्लो गाड़ी चलाता है, गिरता है, फिर संभलता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीख जाता है। जब वो बिना बैलेंस बिगाड़े थोड़ा दूर तक ड्राइव कर लेता है तो उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। फिर वो थोड़ा तेज ड्राइव करने की कोशिश करता है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो परफेक्टली ड्राइविंग सीख जाता है। यही रिस्क लैडर है जिसमें हम छोटे छोटे रिस्क लेकर खुद को बड़े रिस्क के लिए भी रेडी कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम गिरने के डर से ड्राइविंग करना बंद ही कर दें तो क्या हम कभी ड्राइविंग सीख पाएंगे? सपोज आपको नई जगह और नए लोगों से बात करने में डर लगता है और आप ये सोचते हैं कि आप एक दिन सीधे ही हजारों लोगों के सामने बोल पाएंगे। ये इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर शुरू करें, आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ बातचीत शुरू करें और अपने माइंडसेट को चेंज करें। ये समझें कि सामने वाला भी एक नॉर्मल इंसान ही है, परफेक्ट नहीं। कोई भी हमें जज करने के लिए रेडी नहीं बैठा होता। उसके बाद आप ऑब्जर्व करना शुरू करें। नई जगह पर जाकर पहले चुपचाप ऑब्जर्व करें, लोग कैसे बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। इससे कंफर्ट फील होता है और कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। वन लाइन कन्वर्सेशन से स्टार्ट करें, हाय हेलो करें, फिर कॉमन टॉपिक पकड़कर जैसे ये जगह काफ़ी अच्छी है। फिर डेली छोटी चैलेंज लें, जैसे डेली किसी न्यू पर्सन से कॉमन टॉपिक से रिलेटेड बातचीत करें। याद रखिए, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता। कॉन्फिडेंस छोटे छोटे स्टेप्स को रिपीट करने से आता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने अपने डर को ओवरकम कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क टेकर्स ने भी इन्हीं लैडर्स को चढ़कर ऊंचाइयां हासिल की हैं। कोई भी इंसान एक ही दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एडवेंचर और हर बड़ी सफलता छोटे छोटे स्टेप से शुरू होती है या कहीं छोटे छोटे रिस्क से शुरू होती है। यही कारण है कि कुछ लोग हाई रिस्क सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को यानी क्षमता को धीरे धीरे डेवलप किया होता है। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपनी लाइफ में रिस्क लेने से डरते हैं तो हमें एकदम से कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी रिस्क लैडर पर एक स्टेप ऊपर चढ़ने की जरूरत है। हमें बस छोटे छोटे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है और धीरे धीरे डर को पीछे छोड़ देना है। क्योंकि अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो हम वो अचीव कर सकते हैं जो आज हमें इम्पॉसिबल लग रहा है। रिस्क एक लैडर की तरह है, छोटे छोटे स्टेप्स हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जो आज हमें इम्पॉसिबल लग रहा है वो छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या आप इस लैडर पर पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? अगर आप इस लैडर पर पहला कदम रखने के लिए रेडी हैं तो पिंक हार्ट कमेंट करें, अपनी जर्नी की शुरुआत करें।